तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज देखिए हम एक बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। और ये वैसे बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम में भी एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम आनी मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बन जाता है। और इस टाइप से मल्टीनोमियल थ्योरम पर जेईई मेंस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है, देन आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, बस एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट की अप्रोच हम समझ लेते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है। तो देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम की अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले मैं एक बायनोमियल थ्योरम के लिए हम कैसे टर्म नोट करते हैं, x प्लस y का पावर अगर n है देन इसके लिए हम सॉल्यूशन फॉर्म में नोट कर देते हैं इसको क्या कि सॉल्यूशन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x का पावर n माइनस r और y का पावर r। और हम ये बोलते हैं कि n है जो अपना बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देन अभी स्टूडेंट फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन r इक्वल्स टू 0 टू n और इस को थोड़ा सा ncr को मैं एक्सपेंड करता हूं, देन फैक्टोरियल n अपॉन क्या आ जाता है फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। और x का पावर क्या नोट कर देते हैं n माइनस r एक और y का पावर r आ गया, ये नोट कर देते हैं। अब यहां से मैं इसको मल्टीनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब यहां से x प्लस y दो ही टर्म है, अगर इसका जनरलाइजेशन करें हम x प्लस y प्लस z का पावर n को और हमें किसी x का कोएफिशिएंट पूछे देन क्या होता है x प्लस y प्लस z प्लस कोई और जैसे u v w कुछ हो उसकी पावर n होता है। हमें अगर किसी का कोएफिशिएंट पूछे देन क्या होता है उस पर हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहां से टर्म लिया क्या लेट कर लिया है या पुट किया कि n माइनस r इक्वल्स टू मैंने नोट कर दिया s के इक्वल्स n माइनस r इक्वल्स टू s या फिर ऐसे मानिए ना n माइनस r इक्वल्स टू s कर दीजिए, बिल्कुल यही है। देन n इक्वल्स टू क्या आ गया s प्लस में r ऐसे रख दीजिए। अब मैं इसका यूज कर देता हूं फर्स्ट का, तो क्या आता है ये अपना समेशन। अब यहां से लिमिट में रेस्ट्रिक्टेड कहां तक करूंगा वो देखिए। सबसे पहले मैं डीलिंग कर रहा हूं इस पावर्स के साथ डीलिंग कर रहा हूं। देन x की पावर n माइनस r को हमने क्या लेट कर रखा है s पुट कर रखा है, तो मैंने यहां पुट कर दिया है s। और y का पावर r है एलसीडी से y का पावर मैंने r काउंट कर दिया। अभी देखिए फैक्टोरियल n पड़ा है, बिल्कुल फैक्टोरियल n पड़ा है, अपॉन में क्या कर दिया मैंने फैक्टोरियल में n माइनस r है, मैंने इसको क्या पुट कर रखा है s पुट कर रखा है, तो मैंने इसको कर दिया s। और ये फैक्टोरियल r एज इट इज पड़ा है, फैक्टोरियल r एज इट इज पड़ा है। अब इस कंडीशन को देखिए भी n इक्वल्स टू किसकी होना चाहिए s प्लस r, जो पावर है उनका सम किसकी इक्वल होना चाहिए n की इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैंने नोट कर दिया s प्लस में r इज इक्वल्स टू n। बस अब इसी का जनरलाइजेशन कर लेते हैं, ये क्या है x प्लस y का पावर अगर n है देन हम इसको ऐसे नोट कर देते हैं कि यहां से x की पावर जो हो और y की पावर जो हो वही यहां डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में रखनी है। फैक्टोरियल n जो यहां पावर है फैक्टोरियल में रखनी है और यहां जो पावर है उनका सम किसकी इक्वल आना चाहिए n की इक्वल आना चाहिए। जैसे देखिए मैं इसका यूज लेता हूं कैसे, जनरलाइजेशन कर देते हैं कि x प्लस y प्लस में z इसका पावर अगर है देन हम इसको इस फॉर्म में क्या नोट करेंगे, देन इसको नोट करने वाले हम कि समेशन यहां हम क्या लेंगे। उससे पहले जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि हमें x की पावर क्या लेनी है, मैंने लेट कर लिया कि a है, y की पावर हमने लेट कर लिया कि b है और z की पावर लेट कर लिया हमने क्या कि c है। और n है तो फैक्टोरियल n यहां रख दिया, अपॉन में वैल्यू क्या आ गई ये जो पावर है ये फैक्टोरियल में रखी है, फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b एंड फैक्टोरियल c। ठीक है, और अपने पास कंडीशन क्या है कि इनकी पावर्स का सम क्या होना चाहिए n की इक्वल होना चाहिए। तो यहां मैं समेशन पे नोट कर देता हूं a + b + c = मेरा n होना चाहिए, ये कंडीशंस है। सिमिलरली अगर यहां से तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हो जैसे a x + y + z और यहां मान लीजिए u करके और मान लीजिए यहां मैंने ऐड कर दिया u और n आ गया, तो इसको हम क्या नोट करने वाले हैं बिल्कुल वही काम करिए। x का पावर a मान लीजिए, y का पावर b मान लीजिए, z का पावर c और ये जो u है उसका पावर कर दीजिए d। यहां क्या करोगे समेशन, यहां लिमिट हम कर देंगे, क्या करना है हम फैक्टोरियल n यहां कर दिया है, अपॉन में मैं क्या करने वाला हूं ये जो पावर्स है मुझे फैक्टोरियल में लेनी है, फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c एंड फैक्टोरियल d, ये कर दिया। और इन सभी पावर्स का सम मुझे ये पता है कि क्या होना चाहिए n होना चाहिए, तो मैं यहां रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि a + b + c + d = मेरा n के इक्वल होना चाहिए, ये मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए
देखिए क्या करने वाले हैं, बिल्कुल यही अप्रोच हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का थोड़ा सा यूज करेंगे। तो देख लेते हैं हम अभी क्या करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 - x + 2x का क्यूब इसका होल पावर 10 और हमें जो चाहिए वो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 चाहिए। देखिए कैसे यूज करने वाले हैं। 1 माइनस में है x प्लस में है 2x क्यूब और इसका होल पावर है 10। इसको मैं फॉर्म में नोट करने वाला हूं। समेशन अप्लाई कर दिया यहां और यहां मैं 1 की पावर ऐड कर लेता हूं। क्या है, a है, वही अपने पीछे वाला कांसेप्ट। माइनस में जो x है उसकी पावर मैं नोट कर लेता हूं b है और अभी ये जो 2x क्यूब है इसको नोट कर लेता हूं मैं। क्या है, पावर इसकी c है। मुझे यहाँ क्या रखना है, फैक्टोरियल n रखना था। फैक्टोरियल n किस है, क्या फैक्टोरियल 10 है। अपॉन में मुझे क्या करना है, ये जो पावर है मुझे फैक्टोरियल में लेके जानी है। तो फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल b एंड फैक्टोरियल c कर दिया। और मुझे ये कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ से कि इन पावर्स का जो सम है भी वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, a + b + c किसके इक्वल होना चाहिए, मेरा 10 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि n क्या है, 10 है। थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो सुमेशन अभी मुझे ये पता है कि a + b + c मेरा 10 के इक्वल होना चाहिए। फैक्टोरियल 10 है यहाँ, अपॉन में वैल्यू है फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल b और फैक्टोरियल c। अभी देखिए 1 की पावर से कुछ भी हो पॉजिटिव पावर आने वाली है तो 1 हो ही जाएगा 1। हमें यहाँ से माइनस और -1 इनटू -1 का पावर b नोट कर दो, x का पावर क्या नोट कर दिया मैंने, b नोट कर दिया और 2 का पावर मैंने क्या कर दिया, c नोट कर दिया और x की पावर मैंने क्या कर दी, 3c नोट कर दिया। ठीक है, 2 का पावर c कर दिया, 3 का पावर c कर दिया। अभी क्या कर दिया हमने समेशन a + b + c = क्या रहना चाहिए, 10 के इक्वल रहना चाहिए, बिल्कुल यही। और यहां से आ रहा फैक्टोरियल 10 अपॉन में, तो यही काम पड़ा है क्या कि फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल b, फैक्टोरियल c ये करने वाले हैं। तो फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल b, फैक्टोरियल c और -1 की पावर b, क्योंकि -1 का मूल्य यहाँ अहम रहता है क्योंकि माइनस और प्लस साइन हो सकता है यहाँ b की वैल्यू के अकॉर्डिंग। और इनटू क्या कर दिया हमने, 2 का पावर c कर दिया। x की पावर क्या है, बेस टाइम देन एक्सपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं तो x की पावर b यहाँ 3c यहाँ, तो x की पावर में क्या नोट कर देने वाला हूँ, x का पावर मैंने नोट कर दिया b प्लस में 3c। अब हमें देखिए क्या करना है, अपने पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो अपने पास क्या है, a + b + c = 10 होना चाहिए और b + 3c हमें क्या चाहिए, x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं b + 3c का वैल्यू 7 चाहिए। साथ में हमें a और b का जो चूज करना है, जो चुनाव करना है, जो लेफ्ट करने है वो ऐसे लेफ्ट करने हैं कि a + b + c = अपने पास 10 रहे। तो देखिए क्या करने वाला हूं, ऐसे कुछ होने चाहिए अपने पास a + b + c = 10 रहना चाहिए और b + 3c = मुझे करना है वो 7 की इक्वल करना है। अब हम थोड़ा सा देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए था, a + b + c = 10 चाहिए और b + में 3c = वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। मैं यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब डायरेक्ट अप्रोच से तैयार ऐसे कर लेते हैं कि b और c की वैल्यू हम क्या कंसीडर करें, कि b और c की वैल्यू हम क्या कंसीडर करें कि यहाँ से a + b + c = 10 भी रहे और b + 3c = 7 रहे। तो यहाँ से मैं इंडेक्स तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले हम b + में 3c = होने चाहिए 7 के इक्वल और a + में b + में c = 10। अब देखिए यहाँ है a, ये है b और ये है c। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ c की, 0 वैल्यू पुट कर देता हूँ। c की मैंने वैल्यू पुट कर दी 0, देन b को क्या होना पड़ेगा, 7 हो जाना पड़ेगा। c = 0 है तो b का वैल्यू हो गया अपने पास 7 और a + b + c = क्या होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स a का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। एक केस तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या कर सकता हूं मैं, भाई इसकी इंक्रीज कर रहा हूं ना पावर्स, तो देखिए इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं अगर c की वैल्यू 1 पुट कर दूं, c की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 3 तो यहां कवर हो गया अपना। तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो गई है 4, तो b की वैल्यू हो गई है 4, देन a की जो वैल्यू हो गई है वो क्या होगी, क्योंकि a + b + c = हो गया 10 चाहिए में, तो a की वैल्यू हो गई है 5। अब नेक्स्ट देखिए मैं c को और एक बढ़ा देता हूं, तो c की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूं यहां से तो ये क्या हो गया 6 हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई अपनी
1 हो गई, तो c का a का वैल्यू जो a + b + c = 10 मतलब 3 तो यहाँ कवर हो गया, a का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। इस तरीके से अब जैसे मैं अब c की वैल्यू अगर और इंक्रीज करता हूँ, जैसे 3 पुट कर देता हूँ तो 9 हो गया, तो मतलब b की वैल्यू मुझे नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, और b की वैल्यू मुझे नेगेटिव में लेनी ही नहीं है, ले ही नहीं सकता मैं b की वैल्यू नेगेटिव में। तो अभी देखिए इन्हीं केसेस के लिए हम ये 3 जो केसेस बने हैं इन्हीं के लिए हम इस एक पे अप्लाई कर देते हैं ये चीज। ये जो इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो अभी इक्वेशन ओपन कर देता हूं मैं, मेरी बार-बार वैल्यू a की है, b की है, c की है, फिर अगेन a b c इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या आएगा वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल टाइम पढ़ा है फर्स्ट टर्म के लिए, अपॉन में वैल्यू क्या दी है देखिए, a का वैल्यू मैंने 3 रख दिया फैक्टोरियल 3, b का वैल्यू मैंने क्या रख दिया है, b का वैल्यू मैंने रख दिया फैक्टोरियल 7 आ गया, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्यों होता है 1 वो आप बैक कभी आपको करवाऊंगा प्रूफ भी। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है -1, और -1 का पावर b है, -1 का पावर b है मतलब क्या होगा, -1 का पावर 7 हो गया, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, -1 पुट कर देता हूं एक बार मैं, यहां से 2 का पावर c, 2 का पावर c मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और हमें ये कंसीडर करना ही नहीं है बिल्कुल ही। बीच में साइन प्लस का क्योंकि हम समेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट केस अप्लाई कर देते हैं, तो फैक्टोरियल 10 यहां गया नंबर आ गया, अपॉन में वैल्यू क्या आ गई देखिए, a का वैल्यू क्या है फैक्टोरियल में 5 मैंने यहां कर दिया है, b का वैल्यू क्या है फैक्टोरियल 4 मैंने यहां कर दिया है, c का वैल्यू क्या है फैक्टोरियल मैंने 1 यहां कर दिया है, हालांकि फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1 के इक्वल्स होता है। अभी -1 का पावर b, -1 का पावर b मतलब क्या -1 का पावर 4, और इवन पावर हो गया नेगेटिव का, दैट वैल्यू प्लस का 1 ले गया। अभी 2 का पावर c मतलब 2 आ गया यहां, तो डॉट में आ गया 2 हमने यहां कर दिया है, प्लस में कर दिया मैंने, नेक्स्ट केस अप्लाई क्या फैक्टोरियल 10 अपॉन में वैल्यू क्या है देखिए ये अप्लाई कर देते हैं, फैक्ट a का वैल्यू फैक्टोरियल 7, b का 1 और c का हमने कर दिया वैल्यू 2, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 बिल्कुल। -1 का पावर b, -1 का पावर b मतलब -1 के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का साइन थोड़ा सा जगह का भाव है, तो मैं यहां से नेगेटिव साइन यहां नोट कर देता हूं, नेगेटिव साइन ये आ गया, और अभी क्या आ गया यहां से 2 का पावर c मतलब 2 का पावर 2 हो गया, तो 2 का पावर 2 यहां कर दिया हमने। ये कंडीशंस हो गई अपने पास। अभी देख लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देन ये क्या है फैक्टोरियल 10 मतलब मैं इसको माइनस के साथ ओपन होने वाला है, इसको हम नोट कर देते हैं 10 into 9 into 8 अपॉन में क्या आ गया देखिए, ये फैक्टोरियल 7 था, फैक्टोरियल 10 into 9 into 7 8 आ गया, into फैक्टोरियल 7 था, फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 क्रॉस 2, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस रख लिया हमने यहां, इसको मैं नोट कर देता हूं क्या 2 टाइम्स, और यहां आ गया वैल्यू क्या 10 into 9 into 8 into 7 into 6, और अपॉन में फैक्टोरियल 5 था, फैक्टोरियल 5 जो आ गया कैंसिल हो गया है, 4 into 3 into 2, 4 into 3 into 2 into 1 नोट कर दिया मैंने यहां, बीच में साइन नेगेटिव का है तो माइनस का साइन नोट कर दिया, 2 का पावर 2 है तो मैंने यहां 4 टाइम नोट कर दिया है, इसको एक्सपेंड करता हूं थोड़ा, तो 10 into 9 into यहां आ गया 8 अपॉन में जो वैल्यू आ गई वो क्या 2 आ गया, क्योंकि यहां से फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, और यहां जो फैक्टोरियल 7 था वो इस फैक्टोरियल 7 से कैंसिल हो गया है, बस यही काम हुआ है यहां। तो अब इसमें से कुछ देख लीजिए टर्म्स जो अपने कैंसिल वगैरह कुछ होने वाली है, इन सब में थोड़ा सा मैं कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए क्या कर देता हूं, बिल्कुल इजी कैलकुलेशंस है। देखिए 3 टाइम 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 और 8 यहां से कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9 ये 3 आ गए यहां, अभी यहां से देखिए 2 और 2 तो यहां 2 मैंने कर दिया है। अभी कैलकुलेशंस जो है वैसे आ रही है माइनस का 30 into 4 माइनस के आ गए ये 120, तो माइनस का यहां से वैल्यू आ गया क्या 120 यहां से आ गया है माइनस का 120, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का हमने यहां रख दिया, इसको क्या नोट करने वाले हैं 56 ये हो गया, 10 ये हो गया, इनटू क्या करवाना है 6 करवाना है, तो 56 0 into 6 हमें यहां से करवा देना है, क्योंकि यहां से देखिए सॉरी 42 यहां से 42 सॉरी 42 into 10 into क्या कर दिया हमने ये 6 into कर दिया 6, बीच में साइन नेगेटिव हो गया है तो यहां से क्या कर दिया हमने ये 2 पड़ा है 720 into 2
मतलब 1440 ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अभी हमें इसका मल्टीप्लाई करवाना है इनके साथ, तो क्या ये माइनस का 120 और ये इसमें ऐड करवा देते हैं। देन ये आफ्टर दैट सॉल्विंग क्या आ जाता है, यहाँ से देख लीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं। 600 6 2 जा 22 और 6 4 जा 24 और 1 वहां से आ गया 25 आ गया। बीच में साइन नेगेटिव का है, इनको हमने ऐड करवाया तो ये क्या आ गया 0। यहाँ से 2 प्लस में 4 6 यहाँ से आ गया है और ये क्या आ गया 4 प्लस में 1 5 आ गया है और ये 1 आ गया, ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं। देन आफ्टर बाय दैट अपने पास क्या मिलता है, यहाँ से 0 में से 0 चला गया है, 12 में से 6 चला गया, क्या आ गया 6 आ गया है। अभी 14 में से 5 चला गया है, सॉरी यहाँ 14 में से 5 चला गया 9 आ गया, तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपना लास्ट रिजल्ट आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स क्या था, बिल्कुल इजी कांसेप्ट था। इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैंने बताया था मल्टीनोमियल ट्रांसफॉर्म ये बेस्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल इजी कांसेप्ट है, इजी वे से हो जाते हैं और ये थोड़ी सी अगर थोड़ा सा फास्ट करना चाहे तो बिल्कुल इजी है, कुछ खास है नहीं। ओके, थैंक यू।